क्या बोले? हेलो। So let us start we discuss the problem that x be a continuous random variable with probability distribution function fx. We have ax is x lies between 0 to 1, a lies between 1 to 2, minus ax plus 3a lies between 2, 3 and 0, that is elsewhere. Determine the constant a. Here find the value of a and probability x less than or equal to 1.5. Question 1, we have constant a is determined. Constant a is determined. Actually, functions of x we have. Here a is constant. So constant a is determined from the consideration that total probability is unity. That is minus infinite to infinite fx dx equal to 1. That is a continuous random variable according to definition of continuous random variable. So we change the functions. So minus infinite to 0 fx dx plus 0 to 1 fx dx, 1 to 2 fx dx, 2 to 3 fx dx, and lastly 3 to infinite fx dx. So according to range we have 0 to 1 fx dx, we have 0 to 1 we have fx, we have ax, that is ax. Next is 1 to 2, that is a. 2 to 3, that is minus ax plus 3a, as given your function according to question. And plus 3 to infinite, that is fx dx, that is 0. That is else what 0 is functions of x is 0, that is else what. इसका लिमिट कोई दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो दैट उसका लिमिट में नहीं है कि तो क्या हुआ उसका 3 टू इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और माइनस इनफाइनाइट तो 0 में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा. दैट इज 3 इंटीग्रेशंस वी हैव, वी सॉल्व इट. देखो ए इज कांस्टेंट, ए को बाहर निकाल दो, एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया एक्स का लिमिट इंटीग्रेशन. At a similar way, a is constant, dx we have x 1 to 2 and minus a x square by 2 plus 3a, that is x 2 to 3. सॉल्व करो इसको, देखो माइनस क्या हो जाएगा a/2, इसका क्या आ जाएगा a, इसका क्या आ जाएगा, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करने से एक वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 1/2. क्लियर है सर? ऊपर एक दो लाइन समझाइए, नहीं है ऊपर में कौन जाए बोलो. क्वेश्चन और उसके नीचे वाला 2 लाइन सर. ये इसको बोल रहे हो? हाँ सर. ये तो एक्चुअली डेफिनेशन कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल डेफिनेशन क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट एफ डीएक्स इक्वल टू 1 होता है, ठीक है. अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसको लिखा हुआ है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ डीएक्स इक्वल टू 1, दैट इज टोटल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एज ए कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में, ठीक है. तो इस रेंज को हम लोग डिवाइड कर दिए, दैट इज 3 पार्ट में, माइनस इनफाइनाइट टू 0, माइनस इनफाइनाइट टू 0. नेक्स्ट इज 0 टू 1, जो 0 टू 1 तो एज गिवन दिया हुआ है, 0 टू 1 कर दिए. नेक्स्ट फंक्शन 1 टू 2, 1 टू 2 भी है, ठीक है, 2 टू 3 भी है, और 3 टू इनफाइनाइट. तो होल लिमिट को अगर इस होल इंटीग्रेशन को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट एफ एक्स डी एक्स. एक्चुअली ये डेफिनेट इंटीग्रल का प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल में दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू 1, ठीक है. अब इसको हम लोग 0 टू 1 में देखो, 0 टू 1 ये जो रेंज दिया हुआ है 0 टू 1 दिया हुआ है, इस रेंज में एफ एक्स को क्या दिया हुआ है ax, वही लिखे हैं ax लिखे हैं. ऐसे सिमिलर होकर नेक्स्ट रेंज क्या है 1 टू 2, 1 टू 2 में एफ एक्स डिस्क है, 1 टू 2 में क्या दिया हुआ है, 1 टू 2 में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है. 2 टू 3 में क्या दिया हुआ है,
2 to 3 में दिया गया हुआ क्या दिया हुआ है, माइनस ax प्लस 3a। सॉल्व कर दिए, सॉल्व करने से क्या मिला, a इक्वल टू 1/2। किधर है? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया, कंप्यूट प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन इक्वल टू 1.5। ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू 1.5। इसका मतलब क्या हुआ, 1.5 में देखो, दैट इज देयर आर टू पार्ट्स, 0 to 1 fx dx प्लस 1 to 1.5 fx dx। ठीक है, इसको ब्रेक कर दिए कि x का अपर लिमिट क्या है 1.5 है, तो x का लोअर लिमिट क्या होना चाहिए, x का लोअर लिमिट में क्या आ जाएगा, x का लोअर लिमिट में 0 दिया हुआ था, 0 to 1 गया और 1 to 1.5 गया। ठीक है, तो एज ए सिमिलर वे 0 to 1 में एफ एक्स डी एक्स क्या है ax dx, और 1 to 1.5 में एफ एक्स वी हैव a। इसको ब्रेक कर दो, ब्रेक करने से सॉल्व करने से क्या मिलेगा, 1/2 मिलेगा। एज सिमिलर वे सॉल्व करने से क्लियर है कि नहीं, बोलो। एनीवन? सर एक बार फिर से बता दीजिए। कहाँ ने सबने, बोलो। स्टार्टिंग ये स्टेप सर शुरू से। शुरू से, और पार्ट कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल डेफिनेशन याद है? तो उसी का आधार पर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखे हैं। देखो कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल का जो डेफिनेशन है वही तो जो माइनस इनफाइनाइट एफ एक्स डीएक्स इक्वल टू 1 होता है, टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, टोटल प्रोबेबिलिटी यहाँ होता है, तो इसको ब्रेक कर दिए माइनस इनफाइनाइट टू सी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल से ब्रेक कर दिए। ब्रेक करने से फंक्शंस ऑफ एक्स तो सब दिया हुआ है तुम्हारे पास क्वेश्चन में। ठीक है, सो सॉल्व कर दो। अजय कुमार समझ में आया कि नहीं? यस सर। अब्दुल कलाम? यस सर, आ गया। मंगलम? यस सर, आ गया। So next is we start the moment. What is moment? Definition of moment. The rth moment of a random variable x about the origin is defined as mu r dash equal to 1 by n summation of I equal to 1 to n xi whole to the power or ungrouped data, और क्या है is equal to 1 by n I equal to 1 to n fi xi equal to the power r और ग्रुप डाटा। एक अनग्रुप डाटा होता है, एक ग्रुप डाटा होता है। तो ये rth मोमेंट अब रैंडम वेरिएबल अबाउट द ओरिजिन का फॉर्मूला ये है। और कैपिटल एन क्या दिया हुआ है, कैपिटल एन इक्वल टू समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 देन एफ आई, और आर इक्वल टू 0 1 2 3 अप टू सो। ठीक है, these are called the raw moment. Therefore mu r dash is the mu r dash क्या mean of the rth power of x। ठीक है, अगर म्यू आर इक्वल टू 1 कर दो तो क्या होगा, म्यू 1 डैश, तो मीन हो जाएगा, मीन अबाउट द फर्स्ट मोमेंट हो जाएगा, फर्स्ट अबाउट द मीन। सेकंड आर इक्वल टू 2 करोगे सेकंड मोमेंट ऑफ मीन, थर्ड करोगे 3 करोगे तो क्या होगा, थर्ड मोमेंट ऑफ मीन। दैट इज सिमिलर वे द rth मोमेंट ऑफ a random variable x about the point x equal to b is defined as mu r b dash equal to 1 by n I equal to 1 to n xi minus b to the power r और अनग्रुप डाटा, और ग्रुप डाटा में फॉर्मूला ये हो गया। ठीक है, 1 by n इक्वल टू समेशन ऑफ i इक्वल टू n एफ आई एक्स आई माइनस बी इक्वल टू पावर फॉर ग्रुप डाटा। द rth मोमेंट ऑफ a random variable about its mean is defined as mu r equal to 1 by n summation of I equal to 1 to n xi
माइनस एक्स बार होल टू द पावर आर फॉर अन ग्रुप डाटा और 1 by n equal to I equal to 110 fi xi minus x bar whole to the power r of group data. These are called central moment. ठीक है. In particular, म्यू जीरो का वैल्यू क्या आ जाएगा 1. ठीक है. म्यू वन इक्वल टू क्या होगा देखो. म्यू वन इक्वल टू समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n 1 by n fi xi minus x bar का होल टू पावर 0. ठीक है. 1 by n समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n हो जाएगा fi इक्वल टू 1. Next is relation between the raw moment and central moment. We note that the rth moment of a random variable x about its mean is defined as इसका रिलेशन होता है म्यू आर इक्वल टू 1 by n समेशन ऑफ I इक्वल टू n xi minus x bar होल टू द पावर r. इसको हम लोग ब्रेक करो एज ए बाइनरी थ्योरम में इसको. ठीक है. तो 1 by n जो समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n इसको ब्रेक करो तो क्या होगा. बाइनरी थ्योरम जानते हो, याद है ना, भूल गए हो. Anyone student? बाइनरी थ्योरम याद है? अबोल. यस सर, ये वाला यूज किए हैं वो वाला जानते हैं. क्या यूज किया बोलो. एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है बाइनरी थ्योरम में? सर NC0 उसके बाद जो फर्स्ट टर्म है उसको एक एक जो हाईएस्ट पावर है उसके बाद एक एक करके घटाएंगे और सेकंड टर्म वाला को बढ़ाएंगे. तो यहाँ पर वही चीज लिखा है देखो. यहाँ पर चीज वही है देखो. इसको हम बाइनरी थ्योरम में ब्रेक करोगे. ठीक है. RC0 देखो समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n इसको ब्रेक करोगे तो ठीक है. ठीक है. वो तो समेशन तो ऑलरेडी वी हैव. ठीक है. इसको बाइनरी थ्योरम में ब्रेक करोगे a minus x तो n का ब्रेक करोगे तो क्या होगा. RC0 a का वैल्यू तो क्या होगा xi के होल पर r प्लस RC1 xi के पर क्या एक डिक्रीज कर गया r minus 1 तो सेकंड टर्म में क्या माइनस से माइनस एक्स तो माइनस एक्स लिख दिए. ठीक है. प्लस RC2 फर्स्ट टर्म में क्या 2 टाइम डिक्रीज कर गया r minus 2 तो सेकंड टर्म में क्या होगा 2 टाइम्स स्क्वायर हो गया देखो माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर प्लस अप टू समेशन RCR माइनस एक्स बार होल के ऊपर r. RC0 तो क्या होगा RC0 इक्वल टू यहाँ रख दो RC0 को कॉमन सेट में. ठीक है. 1 by n समेशंस को मल्टीप्लाई करो समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 to n xi टू द पावर r माइनस RC1 को बाहर रखो. ये माइनस तो ऑलरेडी देखो बाहर निकल गया है और x बार जो मीन है उसको बाहर निकाल दो समेशंस I इक्वल टू 1 to n xi टू द पावर r minus 1 दूसरे को ब्रेक करते रहो. ब्रेक कर दिए RC2 x बार का होल स्क्वायर समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 xi टू द पावर r minus 2. ठीक है. तो म्यू आर क्या होगा देखो म्यू आर का वैल्यू देखो RC0 वी हैव. अब इसका वैल्यू क्या आ जाएगा. इसका वैल्यू हो जाएगा म्यू आर डैश के आर टर्म में है ना मीन. जो मीन का वैल्यू होता है म्यू आर डैश. तो म्यू आर डैश जो हो गया तो 1 by n जो है अर्थ मोमेंट अर्थ मीन अबाउट अर्थ मोमेंट क्या होगा म्यू आर डैश हो गया. ठीक है. सिमिलर है RC1 माइनस RC1 रख दिए एक्स बार तो वी हैव ऑलरेडी हैव. ठीक है. अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा इसका वैल्यू हो जाएगा म्यू r minus 1 डैश. ठीक है. प्लस
RC2 x बार का होल स्क्वायर, तो वही है ये है। इसका वैल्यू म्यू r माइनस 2 का वैल्यू कहाँ से आ रहा है, इसका वैल्यू आ रहा है, ठीक है। लेकिन तुम ध्यान दो यहाँ पर, ठीक है, ये जो 1/n जो है, 1/n जो मल्टीप्लाई सभी से हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो 1/n छूटा हुआ लिखने में, देखो इस एक्सप्रेशन में 1/n छूटा हुआ, ठीक है। यहाँ पर भी देखो 1/n छूटा हुआ, 1/n रहेगा, ठीक है ना, सभी से मल्टीप्लाई हो रहा है 1/n से ना, तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन बनेगा। अब पुट इस फॉर्मूला में r इक्वल टू 0 पुट किया जाए तो क्या आ जाएगा, म्यू जीरो जब वैल्यू करो r इक्वल 0 म्यू जीरो हो गया, और यहाँ पर क्या म्यू जीरो का डैश, इसका वैल्यू क्या म्यू जीरो डैश क्या हो गया, r इक्वल टू 0, r 0 c 0 वैल्यू 1, तो म्यू जीरो डैश दैट इज 1। सिमिलर r इक्वल टू 2 पुट 1 पुट करोगे तो म्यू 1, तो क्या आ जाएगा 1 c 0 म्यू 1 डैश, यहाँ से वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा, ठीक है। म्यू 1 डैश का वैल्यू क्या आ गया, x बार दैट इज मीन, यहाँ पर उसी प्रकार ये भी x बार हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, ये दिया हुआ देखो, अब x बार ऑलरेडी है तो 0 हो गया। r इक्वल टू 2 पुट करोगे तो ये मिलेगा तुमको, इस तरह से फॉर्मूला निकल रहा मोमेंट का। व्हाट इज वेरिएंस, वेरिएंस बोल रहा है कि इफ x इज ए रैंडम वेरिएबल ऑफ ए डिस्क्रीट ऑफ कंटिन्यूअस, then the variance of x is denoted by variance of x or sigma x square or sigma square, and is defined as variance of x equal to e of x minus x का होल स्क्वायर। इसको मतलब मल्टीप्लाई कर दो, e तो बाहर रखो, इसको मल्टीप्लाई करो क्या होगा x स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, देखो मिलने इससे तुमको ये मिलेगा। क्लियर है एनीवन स्टूडेंट, वेरिएंस ऑफ एक्स क्लियर है। अजय कुमार, बोल। यस सर क्लियर है। ओके, तो वेरिएंस ऑफ एक्स को भी डिफाइन, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बोलो, हाँ विवेक बोलो। हाँ विवेक कुमार बोलो, तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है। बोलो, so variance of x we have expectation of x square minus ax का होल स्क्वायर हो जाएगा, and the positive square root of variance of x is called standard derivation and is denoted as sigma x। sigma x को बोलते हैं हम लोग स्टैंडर्ड डेरिवेशन, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x, ठीक है। एक्चुअली वेरिएंस ऑफ x को हम लोग वेरिएंस ऑफ x को अदर वर्ड्स में लिखेंगे सिग्मा x स्क्वायर, अदरवाइज सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। स्टैंडर्ड डेरिवेशन करेंगे तो क्या होगा, सिग्मा x इक्वल टू क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस ऑफ x। let x be a random variable and a comma b be constant, then variance of ax plus b equal to a square vx, ये तुम्हारा प्रॉपर्टी है। तो प्रूव कैसे करेंगे, let z equal to ax plus b, z equal to ax plus b, तो क्या होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ z, दोनों तरफ बोथ साइड में एक्सपेक्टेशन लगा दो, ई जेड इक्वल टू ई एक्स प्लस बी, जो मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए बाहर निकल दो, ए इंटू ई एक्स, और ई ऑफ बी कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन कांस्टेंट ही होता है बी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा
1 और 2 माइनस कर दो, इक्वेशन 1 2 माइनस 2 दैट इज z माइनस ई जेड इक्वल टू a इंटू x माइनस ई एक्स, ये हो जाएगा, या मल्टीप्लाई कर लो, उसके बाद आ जाएगा वी एस जेड इक्वल टू ए स्क्वायर वी एक्स, जहाँ जेड हो जाएगा ए एक्स प्लस बी इक्वल टू, इधर है अबुल कलाम, यस सर। अजय कुमार, सर एक बार फिर से बताइए ना वाला। हम लोग जेड कंसिडर कर लें, जेड वी हैव ए एक्स प्लस बी, ठीक है, ये जो ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है इसको हम लोग जेड कंसिडर कर दें, ठीक है। उसके बाद दोनों बोथ साइड में ई लगा दो, एक्स पर ई जेड, इसको भी ई, इसको भी ई जेड लाओ, ई ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो जहाँ कांस्टेंट बाहर निकाल दो, कांस्टेंट बाहर निकाल दो, ई ऑफ एक्स प्लस बी, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 जेड माइनस ई जेड इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस ई एक्स, ठीक है, माइनस कर दो। उसके बाद हम लोग स्क्वायरिंग करो, और स्क्वायरिंग एंड एक्सपेक्टेशन दोनों साथ साथ में लगा दो, देखो बोथ साइड में स्क्वायर भी कर दिया और ई से मल्टीप्लाई भी कर दिए, तो क्या हो जाएगा, आप बोलेंगे एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड माइनस ए जेड का होल स्क्वायर, इसका तो वेरिएंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है, वेरिएंस ऑफ जेड, इसका भी वेरिएंस ऑफ जेड इस भी आ जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है, देखो वेरिएंस ऑफ एक्स लिख दिए, जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी, जेड का वैल्यू ये है, ठीक है। सर भी जेड वो कैसे लिखेंगे, नहीं समझ में आ हाँ रहा। भी जेड वाला नहीं समझ में आ रहा सर, भी जेड लिखा है। वी जेड नहीं समझ में आ रहा, वी जेड जो है यहाँ तो वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको गौर करो, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, ये तो ब्रेक का काम है, लेकिन ओरिजिनल फॉर्मूला ये भी होता है ना, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स यस सर। होल स्क्वायर, ठीक है, ये दिया हुआ देखो, वही चीज तो यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। यस सर। Next is what is moment generating function. The moment generating function of a random variable x is defined as mxt that is equal to of exponential of tx, the summations of exponential of tx into fx if for x is discrete random variable, और ये जो फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन अबाउट एक्सपोनेंशियल ऑफ टी एक्स इंटू एफ एक्स टी एक्स, इसको एक्स इज कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो व्हाई मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन mxt इज नोन एज mxt, m मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। mxt को हम मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन क्यों बोलते हैं, देखो तो mxt इक्वल टू, mxt का डेफिनेशन क्या होगा, एक्सपोनेंशियल ऑफ ई टी एक्स, ठीक है, इसको हम लोग ई तो बाहर रख दो, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का डेफिनेशन क्या होता है, 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 1 एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ये, ठीक है। एक्सपोनेंशियल एक्स का ब्रेक कर दो फॉर्मूला में, ठीक है, तो यहाँ पर देखो अब मल्टीप्लाई करो ई से, एक्सपो ई ऑफ 1 का वैल्यू 1 हो गया, और यहाँ पर टी को बाहर निकाल दो, ई ऑफ एक्स हो गया, उसी प्रकार टी स्क्वायर को बाहर निकाल दो, ई ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स ई की एक्स क्यूब ई ऑफ एक्स बार, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा μ1 डैश, टी तो ऑलरेडी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या μ2 डैश। एक्सपेक्टेशन ऑफ सर सेकंड लाइन में क्या किए? हाँ सर सेकंड लाइन में क्या किए? इसको सर ऊपर वाला। एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स का डेफिनेशन Yes. होता है ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर फैक्टोरियल टू 1 प्लस एक्स एक्स। ओके सर, ओके। ओके तो उसी फॉर्मूला ब्रेक किए हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला को ब्रेक किए 1 प्लस टी μ1 डैश प्लस टी स्क्वायर बाय फैक्टोरियल टू μ2 डैश प्लस टी क्यूब फैक्टोरियल 3 μ3 डैश इस तरह से। तब हाउ टू फाइंड अ मोमेंट जनरेट, हाउ टू फाइंड मोमेंट्स विथ मोमेंट इंजीनियरिंग फंक्शन। मोमेंट इंजीनियरिंग फंक्शन से हम लोग मोमेंट कैसे निकालेंगे, ये तो पूरा एक्सप्रेशन ये है। तो डी ऑफ एम एक्स टी डिवाइड डी इन टर्म्स टी इक्वल टू 0, तो क्या होगा टी इक्वल टू 0 कर दो, टी इक्वल टू 0 करने से क्या आ जाएगा ये एक्सप्रेशन में उतर जाओ, तो μ1 डैश कल डेरिवेटिव करेंगे इसको, ठीक है। एम एक्स टी जो दिया हुआ ये दिया हुआ विद रिस्पेक्ट टू टी में डेरिवेटिव करो तो ये आएगा, उसके बाद टी इक्वल टू 0 कर दोगे तो μ1 डैश आ जाएगा। समझ रहा बोलो और डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू टी में आफ्टर दैट टी इक्वल टू 0 तो μ1 डैश we have होगा ना, μ1 डैश we have इधर है। सिमिलरली डबल डेरिवेटिव करोगे तो μ2 डैश निकलेगा, हाफ डेरिवेटिव करोगे तो μ3 डैश निकलेगा, nth डेरिवेटिव में r डैश। तो प्रॉपर्टीज क्या होगा कांस्टेंट एम सी एक्स टी इक्वल टू एम एक्स सी टी, बाय डेफिनेशन एम एक्स टी इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्सपोनेंशियल डी एक्स, डेफिनेशन होता है। तो एक्स के जगह सी एक्स लगा दो, एक्स के सी एक्स लगा दो, तो इसको ब्रेक करने से तुमको ये मिलेगा। क्लियर है? एनीवन स्टूडेंट? अबुल कलाम, मंगलम कुमार, यस सर। समझ गए? यस सर। सो सर एक बार फिर से बताइए ना। कौन वाला? सर अभी बताएं सो। कौन बोल रहे हो? मंगलम? नो सर। नहीं सर मनीष बोल रहे मनीष कुमार? हैं। यस सर। स्क्रीन में देख रहे हो, तुम लोग देख पा रहे हो टेक्स्ट स्क्रीन जो शेयर किए हैं? इसको बहुत ठीक से समझो, समझ से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज देखो एडिशन थ्योरम ऑफ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन। इफ x1 x2 be the two independent random variable then mx plus x2t is equal to mx1t into mx2t, ठीक है। एडिशन थ्योरम तो बाय डेफिनेशन mx डेफिनेशन क्या होता है, mxt का डेफिनेशन क्या होता है? देखो mxt का डेफिनेशन नहीं होता है, mxt इक्वल टू क्या होता है, mxt इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ ई टू द पावर tx, ठीक है। mxt का डेफिनेशन तो उसी लिखे हैं mxt इक्वल टू x की जगह क्या है x1 प्लस x2 लिख दिए, ठीक। क्या होगा ये बाय डेफिनेशन, तो क्या है एक्सपोनेंशियल ऑफ ई ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ टी
एक्स की जगह क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 हो गया। अब इसको हम लोग ब्रेक कर दिए, ब्रेक करने से हम लोग ये लिख सकते हैं इसको एक्सपोनेंशियल ऑफ टी x1 इंटू एक्सपोनेंशियल ऑफ टी x2, ठीक है। सिंस x एंड y टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल, एक्चुअली x एंड y नहीं होगा, x1 एंड x2 होगा, ठीक है। ओके, since x and y be two independent random variable, then expectation of ex y equal to ex plus ey होता है। Since x and y are two independent random variable, then ex y equal to ex plus ey, ये एक्चुअली प्रॉपर्टी होता है। सो उस प्रॉपर्टी में हम लोग इसको हम लोग ब्रेक कर दिए, क्या होगा, e ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ टी x1 और एक्सपोनेंशियल ऑफ टी x2, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया mx1t, देखो, और इसका मतलब हो गया mx2t, ठीक है। क्लियर है कि नहीं, एनीवन स्टूडेंट? ठीक है, in general x1 x2 xn are independent random variable, then mx ex1 t इक्वल टू समेशन के फॉर्म में, इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिनल स्केल। mxt इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ऑफ e टू टी एक्स, यू कंसिडर करो, इसको हम उसी पर ब्रेक करके ये मिल जाएगा, ठीक है। किधर है अबुल कलाम, अजय कुमार, प्रियंका, हेलो, रानूचंद्र, किधर है? हाँ बोल। सर लास्ट वाला क्या बोला, वो वाला क्लियर नहीं है। कौन ला बोलो? सर लास्ट में क्या, यस सर, ये इन जनरल में ये यस सर, उसके बाद यस सर। दो टर्म में जो दिखे ना हम लोग एक्स वाई के फॉर्म में, तो एक्स का जो है मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन जो होता है, एक्स जो होता है, डेफिनेशन तो सिंपल है, एक्स के जगह x1 प्लस x2 कर दिए तो क्या है mx1t प्लस mx2t। उसको हम इन जनरल लेवल में कि जब x1 x2 xn कर दिए, इन जनरल में क्या होगा, n टाइम्स तक दिए होगा, देखो जब 2 टाइम्स यस सर, 10 टाइम्स भी होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यस सर, उसके नीचे उसके नीचे में इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, ओरिजिनल स्केल, इसको तुम लोग देख लोगे, बना हुआ है, ठीक है, ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग शेयर कर देंगे एलएमएस में, ठीक है, देख लेना, है ना। तो टाइम भी तो इन हो रहा है।